अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। ख़ास तौर पे आज अडयाला के अंदर 190 मिलियन पाउंड की इसकी समाअत होने जा रही है। इसमें बड़ी ताख़ीर हो रही थी क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इसलिए अडयाला के अंदर जो है समाअत नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज ऑफिशियली हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ये समाअत होगी, तो मुमकिन तौर पर हमें भी लग रहा है कि ये समाअत हो पाएगी। तो इसमें आज खान साहब से मुलाकात भी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो भी आपको बताऊँगा। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे 26वीं यानी तरमीम के बाद अब हुकूमत 27वीं यानी तरमीम पे काम कर रही है। जो कुछ 26वीं यानी तरमीम में नहीं कर पाए हैं वो 27वीं यानी तरमीम में करना चाहते हैं, क्या कुछ लेके आ रहे हैं। जो मुलाकात हुई उसके हवाले भी आपके सामने रखूँगा। और फिर बात करेंगे पीटीआई के एहतजाज के हवाले से। पीटीआई ने कल एहतजाज किया, लाहौर के अंदर भी था, कराची के अंदर भी, और ख़ास तौर पे स्पेन के अंदर हुआ, बार्सिलोना के अंदर, और वो बड़ा भरपूर एहतजाज था। पीटीआई ने कम बैक किया है, आप कह सकते हैं। और फिर पीटीआई का आइंदा का लाए अमल क्या होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और फिर आखिर में हम लोग बात करेंगे मियाँ साहब को जो वेलकम दिया गया लंदन के अंदर, और जिस तरह से बड़ा भरपूर वेलकम था वो मियाँ साहब के लिए, तो उस हवाले से हम लोग बात करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं आईनी तरमीम पर। 26वीं आईनी तरमीम तो हुकूमत ने जैसे तैसे करके अभी बड़ी मुश्किल से वो पास की, आपके सामने ही था। जिस तरह से लोगों को तोड़ा गया, लोगों को डराया गया, धमकाया गया वोट लेने के लिए, ये सारी चीज़ें की गई। और हुकूमत को कितनी मुश्किलात रही वो आपके सामने ही है। अब हुकूमत दोबारा से 27वीं यानी तरमीम लाने जा रही है। अब ऐसी सूरत में 27वीं यानी तरमीम लेने जा रही है जब इनके दो मेंबर तो खुद ही आप कह लेंगे बाहर जा चुके हैं, मियाँ साहब भी और हमजा शहबाज भी। अब उसके बाद अगर सेनेट की बात करें तो अख्तर मेंगल साहब जो अपने सेनेटर का इस्तीफ़ा ले चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या दोबारा से हुकूमत के लिए मुमकिन होगा आईनी तरमीम करना? तो मेरा तो ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन हुकूमत एक और प्लान भी तो कर रही है ना। हुकूमत फिर आप कह सकते हैं कि एक और डाका डालेंगे, और वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है उसको लेके जाएंगे और अपने हक़ में फ़ैसला लेके 2/3 अक्सरियत करेंगे, और उसके बाद ये कोशिश करेंगे कि 27वीं यानी तरमीम लाएँ। अब नाज़रीन, ये करना क्या चाहते हैं? क्योंकि 26वीं यानी तरमीम में ठीक है, आपने अदलिया के पर काट दिए और भी बहुत कुछ आपने कर लिया, तो उसके बाद आपको क्यों ज़रूरत फ़ील हो रही है कि आप 27वीं यानी तरमीम करें? तो कुछ जो चीज़ें रह गई थी, ख़ास तौर पे एक मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो मामला था। अब ये चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में कोई ना कोई आईनी रास्ता निकाला जाए। ख़ास तौर पे एक तो खान साहब के केसेस को ले जाना चाहते हैं, फिर 9 मई वाला मामला, तो उसके लिए ये भाग दौड़ करेंगे। इनकी कोशिश है कि किसी तरह भी करके आईनी तरमीम दोबारा से लाई जाए और मिलिट्री कोर्ट्स का ये मामला किया जाए। फिर नाज़रीन, हमारी हुकूमत देखें ना कितनी अजीब है कि ये अपनी मर्ज़ी का एक तो खेल खेलते हैं और फिर ये कहते हैं कि कवानीन भी हमारी मर्ज़ी क्यों। अब देखें ना, ठीक है, एक कानून बन जाता है। अब कानून कभी कभी चेंज होते हैं, ये तो नहीं कि कोई रोज़ कानून बंदा चेंज करता है। एक दफ़ा कानून बना दिए जाए तो कोशिश होती है कि उन कानून पर अमल दरामद करवाया जाए। और कभी कभी एक वक्त होता है कि ठीक है, आपको लगता है कि यार दुनिया बहुत आगे निकल गई है तो कुछ कवानीन में तब्दीली करनी चाहिए, तो ठीक है, आप कोई नए कानून लेकर आते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हमारी हुकूमत समझती है कि अच्छा कोई भी रुकावट आती है, रास्ते में ये रुकावट आ गई है तो क्यों ना कानून ही बदल दो। और फिर कई दफ़ा तो आपने देखा है हमारी हुकूमत ने ये कुछ भी किया है कि जो कानून खुद लेकर आए थे, आज इनको लगा कि वो कानून हमारे खिलाफ जा रहे हैं तो उन्होंने वो कानून रिवर्स भी कर दिए। तो इसलिए ये कोशिश करते रहते हैं, इनकी भाग दौड़ रहती है कि कानून साजी, और अब दोबारा से ये 27वीं यानी तरमीम की भाग दौड़ कर रहे हैं। हत्ता कि जो मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और मियाँ शहबाज शरीफ की, ऑफिशियली तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें आईनी तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। लेकिन हमारे सोर्सेज, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि उसमें आईनी तरमीम के हवाले से बात हुई है और इनकी कोशिश होगी कि आईनी तरमीम की जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान तो मिलिट्री कोर्ट्स के लिए कभी भी नहीं मानेंगे, और ये खुद भी वो बता चुके हैं, उनका मौक़िफ़ हमारे सामने है। पहले भी वो नहीं माने, लेकिन जिस तरह से उनको ड्राफ्ट और दिखाया गया, आईनी तरमीम का ड्राफ्ट जब बाद में मंजूर हुआ तो वो और था। वो इस हवाले से भी बहुत गुस्सा है कि इन्होंने धोखे से मेरा वोट भी ले लिया है। तो अब वो तो दोबारा हुकूमत के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन हुकूमत बहरहाल ये कोशिश करना चाहती है कि किसी तरह भी करके कोई इस तरह का रास्ता हमवार किया जाए जिसमें आईनी तरमीम दोबारा से लाई जाए। अब इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन दुख की बात यही है कि हुकूमत को मतलब कोशिश तो करनी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करें, को आवाम के लिए कुछ सोचें, क्योंकि मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं हुकूमत का इस तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं है। हुकूमत अब तक जो सारी कोशिश है ना हुकूमत की सिर्फ ये है कि पीटीआई को ज़ेर कैसे कर रहे हैं, पीटीआई को दीवार के साथ कैसे लगाना है, और हर मुमकिन कोशिश उनकी यही है कि इमरान खान को दबाया जाए, पीटीआई को दबाया जाए। बाकी जहाँ पर भी मुल्की मसाइल खड़े हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन पर बिल्कुल बात नहीं हो रही है। अगर आप देखें तो उनका जो फोकस है वो सिर्फ उसी तरफ लगा हुआ है। बहरहाल आने वाले वक्त में जो डेवलपमेंट्स होगी वो इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पीटीआई के एहतजाज के हवाले से। अब पीटीआई ने बड़ा भरपूर एहतजाज किया। आपने देखा कल पीटीआई का ख़ास तौर पर कराची के अंदर जो प्रेस क्लब के सामने था,
एक तो उसमें खान साहब की रिहाई के हवाले से था, फिर एक दो और पॉइंट्स थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग निकले। जो विजुअल मैंने देखे या जो फुटेजेस मेरे तक आई उसमें बहुत ज़्यादा लोग निकले हुए थे। और ये खैर कराची के अंदर तो बात की जाए ताकि हुकूमत तो वहाँ पर पीपी की है, लेकिन फिर भी पीटीआई का बहुत ज़्यादा वोटर है कराची के अंदर, जो पहले भी निकलता रहता है और कल भी वो बड़ी तादाद के अंदर निकले। तो लाहौर के एहतजाज की बात करें तो वो भी खासी आवाम निकली हुई थी लाहौर के अंदर भी, और ख़ास तौर पर स्पेन के अंदर, बार्सिलोना के अंदर, जिसको शहबाज गिल साहब लीड कर रहे थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में आवाम निकली हुई थी। खैर ये तो शुरू से ही देखा जाए तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो तो नज़र आता है कि पीटीआई के साथ खड़े हैं। अब ये तो कल का पीटीआई का एहतजाज हो गया जिससे पीटीआई ने कम बैक भी किया। अब पीटीआई अगला लाएअमल क्या लेके आ रही है, अगली हिकमत अमली पीटीआई की क्या है। तो ऑफिशियली तो अब तक पीटीआई ने कुछ चीज़ इसमें अनाउंस नहीं की है, लेकिन जो अब हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, 1 नवंबर को पीटीआई पेशावर के अंदर एक बड़ा जलसा करने जा रही है। अब ये वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर ये कोयटा के अंदर जा रहे हैं, मेरा ख्याल है गालबन 8-9 नवंबर तक ये कोयटा के अंदर जलसा करेंगे। उसके बाद ये क्या है कि आएंगे कराची के अंदर, फिर एक ये बड़ा जलसा करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझ आती हैं, आप पेशावर के अंदर, कोयटा के अंदर, कराची के अंदर बड़े जलसे करें, और कहीं ना कहीं कराची का जलसा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बनाएगा आप कह लें। और क्योंकि वहाँ पर सिंध में पीपी की हुकूमत है तो वो एक असरअंदाज इस चीज़ पे होगा। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि पंजाब के अंदर जो है आपको एहतजाज करने होंगे, जलसे करने होंगे। अगर यहाँ पे आप मोमेंटम बना पाते हैं, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कह लें कि वो रेजिस्टेंस थोड़ी दिखा पाते हैं, तो फिर ही कुछ हो पाएगा। क्योंकि बाकी तो आप पहले भी, आपको पता है पेशावर के अंदर इन्होंने पहले भी किया, इस्लामाबाद के अंदर भी किया, लेकिन ज़रूरी ये है कि पंजाब के अंदर करें, तो फिर कहीं ना कहीं जाके कुछ चीज़ें असरअंदाज होंगी और हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात होंगी। तो पीटीआई बहरहाल ये एक प्लान लेके आ रही है दोबारा से। अब इसमें जो खास तौर पर खान साहब ने मुलाकात की थी सलमान अकरम राजा से, उसमें बहुत सारे टास्क दिए हैं उनको, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनको दी हैं कि पीटीआई दोबारा से अपनी नई हिकमत अमली बना के एक नए तरीके के साथ एहतजाज की तरफ आएगी। अब ये पीटीआई अपना एहतजाज का प्लान लेके आएगी, इसमें भी जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूंगा। अब नाज़रीन बात करते हैं हम लोग अडयाला के हवाले से। आज खान साहब के केस की समाअत हो गई है, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसकी समाअत हो गई अडयाला के अंदर, और हुकूमत ने इसको पहले बड़ी तखीर का शिकार किया हुआ था, और हुकूमत ने सिक्योरिटी का बहाना बना के इसको काफ़ी डिले किया हुआ था। बहरहाल आज लग रहा है कि ये समाअत हो पाएगी मुमकिन तौर पर। अगर ये समाअत होती है तो एक तो इसमें यह है कि खान साहब पर अब ज़्यादा केसेज नहीं है, 1-2 केसेज हैं जिनमें खान साहब की ज़मानत नहीं है, तो इस हवाले से भी ये फैसला कौन होगा कि अब पता चलेगा कि खान साहब पर आने वाला वक्त कैसा होगा, क्या कोई आसानियाँ होने वाली हैं या मुश्किलात होंगी। और फिर दूसरी चीज़ है कि खान साहब के वकला उनसे मिलेंगी, उनकी फैमिली उनसे मिलेगी, तो खान साहब का जो है मौक़िफ़ सामने आ पाएगा मौजूदा सूरत हाल को लेकर। क्योंकि बहुत टाइम से खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही है, तो इसलिए कोई खान साहब के जो पैगामात हैं वो बाहर नहीं आते हैं, तो अवाम के अंदर भी एक तशवीश पाई जाती है। तो ये भी कुछ चीज़ें होंगी, और कुछ जो है वो ये हुकूमत कोशिश कर रही है जिस तरह से। अब ज़ाहिर बात है, पूरा आप कह लें कि चीफ जस्टिस भी चेंज हुए हैं, तो इस हवाले से खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, या आईनी तरमीम पर खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, या पीटीआई का अपना अगला लाएअमल, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एहतजाज और जलसे प्लान कर रहे हैं, तो जब उनकी मुलाकात होगी तो पीटीआई लीडरशिप के लिए भी इस चीज़ के लिए आसानी रहेगी। तो आज का दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की ये समाअत होगी, तो इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो आपके सामने रखेंगे। अच्छा नाज़रीन, अब हम लोग बात करते हैं मियाँ साहब के हवाले से कि मियाँ साहब लंदन पहुँच चुके हैं, क्या भरपूर वेलकम हुआ है मियाँ साहब का वहाँ पर। एक तो अपने देश वापस जा चुके हैं, और दूसरा जब मियाँ साहब एमन फील्ड अपार्टमेंट्स के सामने पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग आ जाते हैं। उन्होंने झंडे भी पकड़ रखे थे, वो नारेबाजी भी कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने मियाँ साहब का रास्ता भी रोका। और मियाँ साहब उन अपार्टमेंट्स के सामने जिनका आज तक वो कौम को नहीं बता सके हैं कि वो अपार्टमेंट्स उनके हैं या उनके पास वो कैसे आए, कैसे उन्होंने लिए, इस हवाले से वो कौम को बिल्कुल भी नहीं बता सके। और लेकिन वो अपार्टमेंट्स उनके हैं, वो उनमें रहते भी हैं, 1 साल पहले भी वो उनमें रह रहे थे। उन्हीं अपार्टमेंट से मियाँ साहब पाकिस्तान आए थे और वापस वो वहीं पर ही जा चुके हैं। अब बात कर रही हैं हमें कल जो लोगों ने उनका रास्ता रोका। जब मियाँ साहब वहाँ पर पहुँचे तो आवाम वहाँ पर जमा होगी, आवाम ने एक तो शदीद नारेबाजी की, फिर उन्होंने मियाँ साहब का रास्ता भी रोका। वहाँ की जो मकामी पुलिस थी, खैर से उन्होंने पहले इंतज़ाम कर रखा था, वो वहाँ पर आए और उन्होंने आवाम को रोका, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने मियाँ साहब को जो है वो मियाँ साहब के अपार्टमेंट्स तक पहुँचाया। अब नाज़रीन देखें कि वो पाकिस्तान नहीं है, वो लंदन था। वहाँ पर लोगों को निकलने की भी आज़ादी है, उनको बोलने की भी आज़ादी है, इसलिए वो निकले भी, बोले भी, उन्होंने एहतजाज भी किया। अगर वो पाकिस्तान होता तो यहाँ पे आप क्या देखते कि मियाँ साहब आपको छली खाते नज़र आते, और एक आध बंदा जाता उनके साथ फ़ोटो सेशन करवाता, फिर वापस आ जाता, और कहीं ना कहीं मियाँ साहब आपको तंदूर पे रोटियां लगवाते नज़र आते और लोग उनके साथ फ़ोटो सेशन करते। तो ये तो एक इनके होते हैं प्लान की हुई चीज़ें, प्लान किए हुए ड्रामे कि ये लोगों को इस तरह से दिखाते हैं। और एक आपने कल देखा, खैर इखलाकी तौर पे मैं इस चीज़ को ठीक तो नहीं समझता हूँ जो हुआ वहाँ पर, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मियाँ साहब को इस बारे में सोचना होगा कि यार ये हो क्यों रहा है। क्योंकि देखें ना कि मियाँ साहब ने सारी ज़िंदगी तो सियासत की, और एंड रिज़ल्ट उनको क्या मिला है कि वो अपने घर के सामने जाते हैं तो लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, मियाँ साहब जब वहाँ पर रह रहे थे तब भी यही कुछ हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो इस चीज़ पर सोच नहीं रहे। हत्ता कि इनकी, आप कह लें कि मैं आपको पहले एक दफ़ा ये बात कर रहा था कि इनकी इज़्ज़त ये रहेगी कि इनका एक वज़ीर जो है वो पब्लिक के अंदर नहीं जा सकता,
क्योंकि आवाम में इनकी कोई मकबूलियत ही नहीं है, कोई इनकी इज़्ज़त ही नहीं है। आवाम तो आगे से इनको वो कह लेंगे गले को पड़ती है, और यही कुछ हुआ मियाँ साहब के साथ भी। बहरहाल मियाँ साहब को भी इस पर सोचना होगा कि वो जिस तर्ज की सियासत कर रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं ये उसका रिएक्शन आ रहा है। क्योंकि जब आप आवाम की आवाज़ को दबाएंगे, आप आवाम के वोट, जब उन्होंने वोट किसी और को किया था और हुकूमत आपकी बना दी जाएगी, तो क्या आवाम गुस्सा नहीं करेगी इस चीज़ पे? और क्या आपका ज़मीर तब सो गया था जब आपने 47 पर जब अपनी आपने कहने की सीट बचाई थी, और वो भी उस खातून से जो कैंसर की मरीज़ थी और जेल के अंदर थी, और आपको पता था कि सारा वोट उसको पड़ा है, लेकिन फिर भी आपने अपनी ज़मीर की आवाज़ को, मेरा ख्याल है आपके ज़मीर की आवाज़ थी नहीं, या पता नहीं क्या वजह थी कि जो आपने वो सीट कबूल कर ली। वरना तो आपको कहना चाहिए था कि मैं यहाँ से जीता ही नहीं हूँ। और आप अगर भी इस चीज़ में शायद आपकी इज़्ज़त होती, आवाम आपको इज़्ज़त देती कि कम से कम आपने अपनी हार तो कबूल की, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो फिर उसका रिएक्शन आपने देखा कि आवाम जिस तरह से निकली, और उन्होंने नारेबाजी भी की, उन्होंने आपका रास्ता भी रोका। अब देखना ये कि क्या मियाँ साहब लंदन में मुकीम रहते हैं, क्योंकि हुकूमत 27वीं यानी तरमीम भी लाने जा रही है, तो क्या मियाँ साहब वापस आएंगे? हमजा शहबाज भी अब तक बाहर हैं, और लंदन में तो मियाँ साहब का जिस तरह से आवाम ने मियाँ साहब के साथ किया है, मियाँ साहब का तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर। फिर आवाम जमा होगी, फिर से वो एहतजाज करेगी, क्योंकि वो पाकिस्तान तो है नहीं कि आप पंजाब पुलिस को बुलाएंगे और आप उन पर डंडे बरसाएंगे, आप उन पर शल बरसाएंगे और अब आवाम को डर से दबा देंगे, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। बहरहाल देखना ये है कि क्या मियाँ साहब वहाँ पर ही मुकीम रहते हैं या वो वापस आते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा इंशाल्लाह। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके सामने रखूँगा। अपने फीडबैक से भी आप हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।